अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1 दोस्तों, आईफोन का वो खुफिया बटन जिससे आप अभी तक नावाकिफ हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आईफोन्स के लिए अपने हालिया ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट किया और एक कस्टमाइज बटन शामिल किया जिससे बहुत से सार्फिन अभी तक नावाकिफ हैं। एप्पल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 14 16 सितंबर को रिलीज किया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में खामोशी से एक बैक टैप फीचर शामिल किया गया है जिसमें आईफोन की पश्च को टैप करके कुछ टास्क अंजाम दिए जा सकते हैं। इस बटन को ऑन करने के लिए आईफोन की सेटिंग में जाएं, इसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएं, टच ऑप्शन में जाएं, जहां नीचे आपको बैक टैप दिखाई देगा। इसमें डबल टैप यानी 2 दफ़ा टैप पर और ट्रिपल यानी 3 दफ़ा टैप पर मुख्तलिफ फंक्शन भी मुंतहिब किया जा सकता है। ज़्यादातर सार्फिन इस वक्त डबल टैप की स्क्रीनशॉट लेने का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बटन लॉक स्क्रीन पर भी काम कर सकता है, जबकि उस वक्त भी काम कर सकता है जब फ़ोन में पहले से कोई ऐप खुली हो। क्या आप एप्पल के इस फीचर के बारे में पहले से जानते थे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको भी लेंस डालने में मसला पेश आता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस एडवांस दुनिया में टेक्नोलॉजी के होते हुए ऐसा मुमकिन है कि किसी मसले का हल ना निकला हो। तो दोस्तों, अमेरिका में फ्लोरिडा में आंखों में लेंस डालने और निकालने के लिए एक क्लियर लेंस रोबोट इजाद किया गया है जिसे आवाज़ की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अब तक जितने भी रोबोट बनाए गए हैं या तो वो हाथ से कंट्रोल होते हैं या उनसे पहले प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, लेकिन फ्लोरिडा में एक शख्स ने ऐसा रोबोट इजाद किया है जो आवाज़ के एक इशारे पर आंखों से लेंस निकालने और डालने का काम बखूबी अंजाम देगा। क्रैक हाउस शोफ ने बताया कि हमने बूढ़े अफराद पर भी ये डिवाइस आजमाई है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। रोबोट की मदद से लेंस को दाखिल करने और आसानी से हटाने के लिए इसमें सेंसर लगाया गया है जिसे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते कि सर्दियों में ज़्यादा यूरेन आने में क्या रीज़न होती है और दिन में कितनी मरतबा पेशाब करना नॉर्मल है? ये तय करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अंसार इस बात पर होता है कि आप पानी और दूसरे मशरूबात किस मकदार में पीते हैं, कौन से मशरूबात पीते हैं और ये कि आपको पसीना कितना आता है। औसतन दिन में 6-7 मरतबा और रात में 1 दफ़ा पेशाब करने जाते हैं तो इसे मामूल के मुताबिक समझा जाता है। ये बात स्पेन के मुकीम पेशाब के अमराज यूरोलॉजी के माहिर डॉक्टर बुला निकाम ने अपनी रिसर्च से बताई है कि सर्दियों में जब हमारा जिस्म ज्यादा सुकड़ा हुआ होता है तो इसमें माया को अंदर जमा रखने के लिए सलाहियत कम हो जाती है और यही वजह है कि हमें सर्दियों में पेशाब की हाजत ज्यादा होती है। इसके अलावा गर्मियों में हमारे जिस्म में कुछ माया पसीने की शक्ल में भी निकल जाता है। सर्दी में जब बाहर का दर्जा हरारत कम होता है तो हमारी खून की कमी ना हो, यूं जिल्द के करीब वाला खून सुकड़ कर जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में चला जाता है। जिस्म में खून की कुल मिकदार वही रहती है, लेकिन जब खून की नालियां सुकड़ जाती हैं तो खून के पास जगह कम पड़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी रगों में खून का दबाव या ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से हमारे गुर्दों के हिलिफों के अंदर भी दबाव में इजाफा हो जाता है, जिससे गुर्दों को ये पैगाम मिलता है कि वो जिस्म के गैर जरूरी माया मौत को निकाल दें ताकि ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाए। यूं जब गुर्दों को गैर जरूरी माया से निजात का पैगाम मिलता है तो हमें टॉयलेट के लिए भागना पड़ जाता है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारहसिंगा अपनी आंखों का रंग मौसम के मुताबिक बदलता रहता है और बारहसिंगे की आंख वो देख सकती है जो इंसानी आंख भी नहीं दे सकती। दोस्तों, बारहसिंगा यूरोप और अमेरिका के मैदानी बर्फानी इलाकों में रहने वाला ऐसा जानवर है जिसमें चंद ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो किसी और तमाम जानवर में मौजूद नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस रिसर्च के मुताबिक बर्फानी बारहसिंगे तबार शायद देखने की सलाहियत रखते हैं। बारहसिंगे के अलावा किसी और जानवर हत्ता कि इंसानी आंख भी इस नूक की नहीं देख सकती जिससे तबाहकार शुआएं गुजर सके। इन शुआओं को देखने की वजह से बारहसिंगे बर्फ में भी इन चीजों को देख लेते हैं जो बर्फ में कीमोफ्लॉज हो जाती हैं। इस तरह इन्हें अपने शिकारियों से बचने में मदद मिलती है। इस खुसूसियत की वजह से बारहसिंगे बिजली के पोल्स पावर लाइन से भी दूर रहते हैं जिनसे शुआएं निकलती हैं।
बारहसिंगों की आंखों का रंग भी हर मौसम में तब्दील हो जाता है। बर्फानी इलाकों की तारीक रातों में, सरमई दिनों में बारहसिंगों की आंखें कुदरती तौर पर नीले रंग की हो जाती हैं, जिससे इन्हें ज्यादा अंधेरे में देखने में मदद मिलती है। इस तरह मौसम गर्मा की चमकीली दोपहर में चीजों को बेहतर तौर पर देखने के लिए अलग किस्म की बिनाई की जरूरत होती है, जिसके लिए बारहसिंगों की आंखें एक बार फिर अपना रंग तब्दील करके सुनहरी रंग की हो जाती हैं। दरअसल हर तरह की रोशनी के लिए आंखों की हसासियत की सतह मुख्तलिफ होती हैं। बारहसिंगे की आंखें इस सतह के लिए कुदरती तौर पर एडजस्ट होती रहती हैं। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सऊदीया ने सारे अरब में एक ऐसी इजाद की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के रियाद शहर में नौजवानों ने दिमागी इशारों की मदद से इंटरनेट का इस्तेमाल करने का हुसूसी आला तैयार करके दुनिया को वारता हैरत में डाल दिया है। दिमाग के इशारों से काम करने वाला ये आला माजूर अफराद के लिए इजाद किया गया है, जो दिमागी इशारों के जरिए इंटरनेट और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आला हेलमेट नमा है जिसे सर में पहनकर इस्तेमाल किया जाएगा और मुकम्मल माजूरी के शिकार अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करके दिमाग के इशारों से कर सकेंगे। नंबर 7 क्या खलाई सफर से वापसी पर हलाबाज मजहब और रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं? हला में जाने के बाद हलाबाजों के जिस्म और दिमाग पर मुख्तलिफ असरात नुमा होते हैं, जो जमीन पर वापसी के कुछ अरसे तक कायम रहते हैं। जिस्मानी तब्दीलियों के अलावा इनके जहन और नफ्सियात में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हला में जाने वाले हलाबाज अपने सफर के दौरान मजहब और रूहानियत की तरफ भी माइल हो जाते हैं। हला में जाने वाले पहले अमेरिकी जॉन क्लिंटन, जो हला में जाने वाले दुनिया के तीसरे शख्स थे, अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कोई मजहबी इंसान नहीं थे, तहम जब वो हला में गए तब बाकायदगी से इबादत करने लगे। जॉन का कहना था कि ये नामुमकिन है। जब आप अकल से मावर एक गैर मामूली मुकाम पर हो और कायनात की बेकरां वसीयत को देख सकते हो, तो ऐसे में आप खुदा को याद करते हैं। सन 1985 में सऊदी शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज हला में जाने वाले पहले मुसलमान बने, जिन्होंने जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए कुरानी आयात की तिलावत की। खलाई सफर से वापसी के बाद हलाबाजों की जिंदगी में अजीम तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अक्सर हलाबाज अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि वो जंग और खून हेजी से नफरत करने लगे हैं और चाहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान अमन और मोहब्बत से रहें। नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली 11 साला बच्ची ने शार्क को रेस्क्यू करके हैरानकुन कारनामा सर अंजाम दे दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 11 साला बच्ची समुद्री तालाब में फंसने वाली ड्रॉप बोर्ड शार्क को पकड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 साला बच्ची का नाम बेली रिया है, जिसने तमसिया में वाक़या किंगस्टन बीच में फंसी शार्क को पकड़कर मुश्किल से बचाया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 साला लड़की ने न सिर्फ मछलियों के शिकार की शौकीन है, बल्कि वो छोटी मछलियां शौक से खाती भी हैं। रॉय की वालदा का कहना था कि जब मैं वहां पहुंची तो देखकर खौफजदा हो गई थी, क्योंकि ये शार्क थी और मुझे डर था कि कहीं ये बेटी को नुकसान न पहुंचा दे।